जीवन में बहुत सारे भ्रम थे जो आपके वीडियोस और लेक्चर्स देखकर दूर हुए। अपने अंदर की कमियों का पता चला। अब जीवन में शांति है, स्थिरता है, जीवन शैली में बदलाव आया है, क्रोध अब नहीं आता, किंतु डर रहता है कि पुराना जीवन हावी ना हो जाए। ये डर क्यों लगता है, कैसे दूर करूं? जी, देखिए डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने जीवन के पुराने रास्तों के दरवाजे अभी बंद नहीं किए हैं। बार-बार मन आपका पुरानी चीज़ों में, पुराने रास्तों में जाने के लिए कहता है, जिसे कहते हैं मन का भटकना। आप बचपन से सिर्फ अपने माता-पिता और परिवार के कहने पर आप 10 साल, 20 साल, 30 साल चले, जो भी नियम रहते हैं हर घर परिवार में, कुटुंब में। परंपराएँ रहती हैं, हमारी ऐसी परंपरा है, ऐसी प्रथा है, हमें ये करना है, वो करना है। भले उनको भी कुछ ना मालूम हो, वो भी पुराने को देख के चले हों। तो आप 30 साल तक ये करते हैं, फिर आप अपनी एजुकेशन के रास्ते से या कुछ अच्छाई के रास्ते से कि अब हमें ये करना चाहिए। अब आप 30-35 में इतने समझदार हो जाते हैं कि और कुछ संस्कार और परवरिश का भी रहता है, संगत रहती है कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो हमारी कुछ आदत होती है कि ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। तो हम अगर अच्छी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, तो अच्छाई ही हमारी तरफ आती है। फिर जो पुरानी चीज़ें रहती हैं, तो उस पे मन जाता है कि जो हमारे माता-पिता, हमारे दादा-दादी लोग करते थे, क्या वो झूठ था? तो उसकी खोज करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। अब तो ऐसा आ गया है कि गूगल आ गया है। गूगल में एग्ज़ाम्पल एक कि अपन टाइप करते हैं कि भगवान कौन है? तो 100 लाइन पूरी की पूरी 100 नंबर की सूची आ जाएगी कि भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान ऐसा है, उसने ये किया, वो किया, ठीक है? 95, 99 तक ऐसे आ जाएँगे, लेकिन एक पन्ना ऐसा आता है, हुँ, जिसमें कुछ ऐसा लिखा रहता है कि आपको वो सारी 99 चीज़ें छोड़कर वो एक चीज़ में आपका मन फ़ोकस करने लगता है। फिर आप उसके सुनने में, उसके कहने पर, उसके पढ़ने पर और आप खोजना चालू करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको फिर कुछ हकीकत, कुछ सच्चाई पता चलती है, किसी भगवान के बारे में, प्रथाओं के बारे में कि हम इतने साल से जैसे मान लो दिवाली मनाते आए हैं हम बचपन से, खूब हमने दिवाली मनाई, मिठाइयाँ खाई, पटाखे फोड़े, परिवार में एक साथ होके नए कपड़े आए, खरीदी की, और लक्ष्मी गणेश जी की कुछ अपन ने पूजा प्रार्थना अर्चना वगैरह साधनाएँ वगैरह की। उसके बाद अचानक पता चलता है एग्ज़ाम्पल अचानक पता चलता है कि लक्ष्मी और गणेश जी, दिवाली का कोई त्योहार तो ऐसा है ही नहीं, हाँ? और जिन्हें हम लक्ष्मी, गणेश जी सिर्फ़ सुनते आए थे। छोटे में माता-पिता से पूछा, उन्होंने बोला लक्ष्मी हैं, ये धन की वर्षा करती हैं, विष्णु की पत्नी हैं, गणेश जी शिव के सुपुत्र हैं, पार्वती के महल से उत्पन्न हुए। ये सब सुनते-सुनते फिर अचानक पता चलता है आपको 30, 35, 40 साल की एज में, कि ये सब तो है ही नहीं है। ये सिर्फ़ एक परंपराएँ हैं जो जीवित रहने तक ही आदमी करता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है, बस। लेकिन जानकारी ऐसी होना चाहिए क्योंकि ख़त्म हम नहीं होते हैं। हमारा कुछ भी आपने घर में कुछ भी फ़ंक्शन किया, हम बढ़िया तैयार नहा धो के नए कपड़े पहन के आपके घर आए, आपने बढ़िया हमारा सम्मान किया, आपने खाने-पीने का हमारा पूरा इंतज़ाम किया, व्यवस्था की है। उसके बाद शाम के बाद फिर 9-10 बजे हम अपने घर आते हैं और फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर फुर्सत होके बैठते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए हैं कि अभी हम कहाँ गए थे। हमने शायद कोई कपड़े पहने थे,
और कहीं गए थे, किसी ने सम्मान किया, कहीं पर निमंत्रण था, कोई पार्टी थी। तो ये ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे हमने सिर्फ वो कपड़े उतारे हैं, हम सिर्फ कपड़े बदल के बैठे हैं फ्रेश होके, तो कैसे भूल जाएंगे। तो शरीर जब तक रहता है, जब तक आप ये इसको आप झूठी भी कह सकते हो, और झूठी आप इसलिए नहीं कहते हो, जैसे आपने कहा कि डर लगा रहता है तो बार बार मन वहीं जाता है। तो बार बार मन आपका वहीं जाएगा, क्योंकि आप 30-35 साल तक वो करते आए थे और अचानक आपको ये पता चला, और फिर अचानक आपको सच्चाई पता चलती है, फिर आप एक से दूसरे को बताते हो, तीसरे को बताते हो, कोई सुनने तैयार नहीं होता है, विश्वास नहीं करता है, तो उसमें आप फिर फंस जाते हैं बुरी तरह से कि हमें ये नहीं करना है, ये तो गलत है, इसमें हम सही रास्ते जाएंगे तो हमारा फ्यूचर भी सही रहेगा, फिर हमारी भी जनरेशन आएगी, हमारी भी जनरेशन बढ़ेगी, फिर उसके बाद अगर हम मर भी जाते हैं तो फिर कम से कम मरने के बाद भी हमारा कुछ ऐसा हो सकता है कि कहते हैं कि मरने के बाद कोई कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता है। ये सब कहावतें हैं। मरने आप शरीर छोड़ के आप अगर जाते भी हैं तो आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त करना इतना ज़्यादा है कि अभी ज्ञान सिर्फ ये 2 शब्द सुनने के लिए आदमी तरसता कब है, जब उसको पता चल जाता है कि अब हम जाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले भले वो 60, 70, 80 साल का हो जाए, उसको समझ में नहीं आएगा। वो यही बोलेगा अरे ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान, उसको नहीं समझ में आएगा। तो प्रथाएं ऐसी होती हैं कि आदमी को सच्चाई जानने के बाद भी मन ऐसा होता है कि हम सच थे या गलत थे, वो बार बार मन भटकाता है। और कहीं ना कहीं कहते भी है ना कि आप व्रत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो परेशानी आती है तो परीक्षा लेता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि परीक्षा, आपका मन ही आपको थोड़ा बहुत ऐसा भटकाता है कि वो सही था कि हम कोई किताब पढ़ते थे, सुबह हम दीपक जलाते थे, अगरबत्ती जलाते थे। भाई दीपक अगरबत्ती तो इसलिए जलाते हैं कि अगरबत्ती की जो खुशबू है उससे मन शांत होता है। जो हम सुबह से उठ के कुछ भी हम करने लगते हैं, सब पूरी कहानी, पूरी कायनात तो हमारे मन की है। हाँ, सुबह से उठना, अगर सुबह उठकर ही अगर हम कुछ सच्ची और अच्छी चीज़, बस यही 2 चीज़ हैं। अच्छी और सच्ची चीज़ों में हम ध्यान लगाएं तो पूरा दिन भी हमारा वैसा ही जाता है और फिर अगला दिन भी हमारा और अच्छा ही जाता है। हाँ, लेकिन अब आज ऐसा है कि हमें उठते ही साथ तो सबसे पहले अखबार मिल जाता है, जिसमें पूरे की पूरी न्यूज़ ऐसी होती हैं कि मन वैसा ही हो जाता है। फिर उसके बाद हम अपने काम पे निकल जाते हैं, ऑफिस निकल जाते हैं, दफ्तर निकल जाते हैं, वहाँ वही चर्चाएँ होती हैं कि आज ये पेपर में, वो पेपर में आपका दिन हो गया। फिर वहाँ से आए तो ऑफिस की बातें ही घर पे, फिर वैसे ही कुल मिला के जीवन ही ऐसा हो जाता है। कभी सच्ची और अच्छी चीज़ों में हम कॉन्सन्ट्रेट कर ही नहीं पाते हैं। तो मन है वो तुम्हारा, प्रशांत, मन है वो तुम्हारा कि तुम खुद अपने मन को बोल सकते हो कि वो गलत है। अब हमने जो कदम जहाँ हमारा बढ़ा है, जहाँ अचानक से मेरे सामने कोई चीज़ आई है जिसको हमने समझा है, जिसको हमने धारण किया है, वो सही चीज़ है। हाँ, और दूसरी चीज़ हम आपसे ये भी पूछते हैं कि आपका भगवान कितना बड़ा है? कोई जवाब है आपके पास? अगर आप जवाब देते हैं कि बहुत बड़ा है, वो तो बहुत विराट स्वरूप है उसका, पूरी दुनिया समा सकती है, पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, सारी प्रकृति, सारा सौर मंडल, वायुमंडल समा सकता है। तो जब वो परमात्मा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा देवता इतना बड़ा है, तो कैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि उसको कोई भी धातु में, पीतल में, लोहे में, मिट्टी में तुमने बना के एक घर में कैद कर लिया? ये भी आना चाहिए ना। आप कहीं ना कहीं से आप कुछ अगर पढ़ते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ शिव पुराण पढ़ते हैं, या आजकल शिव पुराण के ऊपर से सीरियल, मूवी वगैरह बन जाती हैं, उसमें शिव को, शिव, चलो मैं बोलता हूँ शिव ऐसा है कि उसमें पूरी कायनात समाई हुई है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है और उसके अलावा कोई है भी नहीं। तो तुमने शिव को ऐसा बना लिया कि शिव पुराण लिख लिया और शिव पुराण में ऐसा बता दिया कि वो
शिव जो शांति का, प्रसन्नता का, प्रेम का प्रतीक है, जो अविश्वसनीय है, उसको ऐसा बना दिया कि वो क्रोध भी हो सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है, आतंक मचा सकता है, हाँ, नशा कर सकता है, बच्चे की गर्दन काट सकता है और फिर दूसरे की हत्या करके उसकी गर्दन। तो ये अपमान कर रहे हैं, इस पे आप गर्व मत करो कि ये शिव हैं हमारे। नहीं, आपके शिव आपके अंदर हैं, आप उन्हें नहीं पहचान रहे, आप उसके स्तर को नहीं उठा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और जब तक शरीर है तो शरीर है, आप जी रहे हो, लेकिन आप सही नहीं जी रहे हो। मरने के बाद भी जब समझ में आता है ना, अभी तो आपके पास शरीर है, बुद्धि है, उसके बाद फिर ऐसा तो है नहीं कि भाई योनि आपको ना मिले, हाँ, लेकिन इंसान की योनि मिलना तो अब असंभव है और असंभव रहता ही है। हाँ, 2-4 हज़ार लाख में कुछ संयोग ऐसा होता है, कुछ कर्म होते हैं कि हमें इंसान का शरीर मिलता है, बुद्धि मिलती है। बाकी उसके बाद फिर मुश्किल है, फिर आप ऐसा हो जाते हैं। अभी आपको कोई दुख तकलीफ है तो आपके साथ आपके माँ बाप हैं, भाई बहन है, परिवार है, चलो ठीक है, आपको एक दिलासा देने वाला उस समय तो कोई भी नहीं रहता है। लोग कहते हैं ना कि निगेटिव एनर्जी, जैसे भूत प्रेत कहते हैं, भटकती है, भूखी प्यासी भटकती है। फिर उसके बाद कहीं किसी में जन्म हो गया, किसी कीड़े मकोड़ों में जन्म हो गया, कोई पक्षी में जन्म हो गया, तो वो फिर कहा ना कि हमने कि कपड़े हम चेंज करके अगर बैठते हैं तो भूलते नहीं हैं, क्योंकि मन है हमारा सब देख चुका होता है। ये मन, आँखें, कान, ये सुनने बोलने की शक्ति ये हमारी नहीं है, ये प्रकृति की है। तो सब कुछ इनका हमें अच्छा ही करना है इस्तेमाल, अच्छा ही सुनना है, वो आप ही के लिए है और किसी के लिए नहीं है। मन आपका भटकने से आपको ही रोकना पड़ेगा और कोई है नहीं है। और जो आपके पास आता है समझने के लिए, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आपने खुद को बदल लिया, ये बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सामने वाले को आप नहीं बदल सकते हैं, उसके कर्म उसके सामने आते हैं, उसके आड़े आते हैं कि अभी तुम सच्चाई थोड़ी पता करोगे, अभी तो तुम भोगोगे, क्योंकि वो कर्म कर चुका होता है, उसकी आंखें उस कर्म को देख चुकी होती हैं।